नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है कि जो भी वैवाहिक दंपति इस व्रत का पालन करते हैं उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह और प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण करते हो, अतः तुम कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्र की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गए और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगा। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पे पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताएं। श्रृंगी ऋषि बोलने लगे, हे गंधर्व कन्या, अब चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए।
जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।